हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है। दिसंबर के महीने में भाई लगातार आपके पेपर हुए और जनवरी में केवल 2 दिन एग्जाम है। 8 और 9 तारीख को आपका पेपर है। तो आज मेरे भाई तीनों शिफ्टों का निचोड़ इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं। और जिनका भी कल पेपर है ये वीडियो देख के जाना भाई। उसके बाद आपका पेपर फरवरी में होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको इस चैनल पे लगातार एक्टिव रहूंगा। तो चलो देखते हैं भाई आज के पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। पूरा का पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में दूंगा, तो पूरा वीडियो देखेंगे भाई। जैसे बच्चों एक सवाल आज हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि एक आपको स्क्वायर दे रखा है और जिसका मेरे भाई आपको दे रखा एरिया। ये बच्चों स्क्वायर है और इसका आप लोगों को सवाल में दे रखा था कि सर इसका एरिया आपके पास है 15.21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पूछा गया इसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ क्या होगा। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का एरिया जो होता है, स्क्वायर का एरिया होता है आपका कितना, ए स्क्वायर होता है। और सवाल में बच्चों ए स्क्वायर का मान हमें दे रखा है कितना, आपका 15.21 दे रखा है। ठीक है, अगर हम 1521 की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितने का स्क्वायर होता है आपका मेरे भाई, ये बच्चों आपका होता है 39 का स्क्वायर होता है। यानी बच्चों ये आपका क्या है, 3.9 का मेरे भाई होल स्क्वायर है। इसका मतलब बच्चों ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3.9। जब हमें ए का मान मेरे भाई पता चल गया है कि ए का मान बच्चों 3.9 आ चुका है, कि सर ए का मान हमारे पास जो होगा वो आपका 3.9 आ जाएगा। तो हमें बताना था कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा 4a के बराबर, यानी 4 में गुणा कर दोगे आप कितने का, 3.9 का गुणा कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और 3 आपका 15। तो 15.6 सेंटीमीटर हमारे सवाल का आंसर आ जाता। ठीक है, तो एक बच्चों हमारे सवाल आज आपका ये वाला क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आज पूछा गया था। दूसरे सवाल पे लेके चलते हैं मेरे भाई। ये अपना पुराना पैटर्न, अगर आप लोग लगातार हमारी वीडियोस देखते होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार करा चुका हूं। जहां बच्चों दे रखा होता है कि एक आपके पास त्रिभुज है और यहां से बच्चों बी पॉइंट से आपने क्या किया, यहां पर आपने परपेंडिकुलर खींचा है, लंब आपने खींचा है मेरे भाई। ये बच्चों आपका लंब है और यहां से ए से लेकर ई तक मिलाया गया है। ये वाला कोण आपके पास गिवन है, ये कोण दे रखा, ये दे रखा, आपसे इसका मान पूछा गया है। तो भाई मेरे इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी। फिलहाल क्या कहा था बच्चों, अगर ये 30 होगा तो हमें पता है बच्चों ये वाला कोण क्या होगा, 90 हो जाएगा। और ये क्योंकि आपका बाह्य कोण है, इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, तो 9 और 3 12 यानी 120 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई इस त्रिभुज के अंदर, तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो भाई। ये आपके पास एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये त्रिभुज है और ये इसका बाह्य कोण है। तो इन दोनों का योगफल 120 के बराबर होगा बच्चों। यानी अगर हमें x का मान यहां से निकालना है तो आपके पास में क्या होगा, आप 120 में से भाई माइनस कर दोगे, 65 डिग्री को माइनस कर देना भाई 120 में से, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 55 डिग्री आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 55 डिग्री बच्चों हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो ये सवाल लगातार पेपर में आ रहा है, जिनका पेपर कल है ये सवाल देख के जाना भाई। अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। अगेन आपका देखो, ये आपका रेलवे का भाई फेवरेट पैटर्न है, जहां बच्चों दिया जाएगा कि दो हमारे पास एक निश्चित दूरियां हैं। आपको जाने की चाल दे रखा 60 है, लौटने की चाल आपको 30 दे रखा है, औसत चाल हमसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए मैंने क्या बताया था ट्रिक, आपको 2 लिखना है, उसके बाद बच्चों हमें दोनों का गुणा करना है। ठीक है, और बटे में क्या करना है, आपको बटे में दोनों को जोड़ देना, यानी 90 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो 30 से काटोगे आपका 3 बार आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको 20 बार, तो 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। 40 को आप लोग लॉक कर देना, सवाल आपका खत्म। अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये सवाल आपका पहली शिफ्ट में आया और ये सवाल आपका सेकंड शिफ्ट में आज आया है। दे रखा बच्चों साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 आपका। भाई मेरे आपको पता है कि अगर हमारे पास दोनों का एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे प्यारे भाई इसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही बेसिक आइडेंटिटी में मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हमारे पास एंगल बराबर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बेसिक आइडेंटिटी है मेरे भाई, तो इसका भी उत्तर क्या होता 1 आ जाता। ये मेरे भाई पहले शिफ्ट में आया था, ये आपका सेकंड शिफ्ट में आया था। अगर हम बात करेंगे भाई अगले शिफ्ट में बच्चों हमारे पास में क्या आ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार है ना। एक तीसरी बेसिक आइडेंटिटी मेरे भाई आपकी होती है, कौन सी बच्चों, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी भी आप पढ़ के जाना, एग्जाम में आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है।
यहां पर आपको कोई बराबर कोण देगा, इसका मान पूछ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना। अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। ये हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक सवाल पूछा गया था। दे रखा है नंबर कि 2x73 y5 11 से डिविजिबल है, x माइनस वाई का मान बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई अगर हम इस रूल की बात कर लेते हैं बच्चों, तो मैंने कहा था 11 का मतलब मैंने बताया था एक छोड़कर एक जोड़ना होता है आपको। यहां देखो 3 और 5 हो गया 8, और 8 और यहां पे आ गया x मेरे भाई। तो ये बच्चों क्या जाएगा आपका 8 प्लस आपका एक नंबर x हो जाएगा। ठीक बात है ये। दूसरा मेरे भाई देखो यहां से अगर हम जोड़ेंगे तो y आ जाएगा 7 आ जाएगा और 2, यानी 7 2 हमारे पास 9। तो मेरे भाई ये क्या आ जाएगा आपका 9 प्लस आपका y आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या होगा बच्चों, या तो 0 होगा या फिर आपका मैंने कहा 11 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके देखते हैं, 0 लेके देखते हैं भाई। अगर हम 0 लेंगे भाई तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर आपके पास आ जाएगा 0। यानी अगर हम यहां से x माइनस वाई कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी x माइनस 1 का मान हमारे पास में क्या आ गया 1 आ गया। फिलहाल हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, बट ये ऑप्शन अगर होगा तो 100% करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के जाना भाई, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में m माइनस एन करके रिलेशन आपको आता था, यहां भी x माइनस वाई का संबंध वाला सवाल आया हुआ है। आइए भाई, अब ये एक बच्चों आपका नया सवाल हमें देखने को मिला है, और कोई नया सवाल नहीं है, बेसिक लॉजिकल सवाल है। सवाल दे रखा है भाई कि जैसे आप लोग एक कार बुक करते हो, तो कार वाला कहता है भाई हम 2000 रुपए अलग से लेंगे और प्लस जितने किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर का पैसा अलग से लेंगे। यही होता है ना, इसी प्रकार से कार की बुकिंग होती है। तो कार की बुकिंग से एक सवाल आया है कि भाई एक कार वाला कुछ आपका फिक्स किराया लेता है और हर दूरी का जितने किलोमीटर जाते हो उसका चार्ज अलग से लेता है। दे रखा अगर 20 किलोमीटर जाते हो तो 200 रुपए लगते हैं, 25 किलोमीटर जाते हो 245 लगते हैं। तो आप मेरे भाई बताओ, यहां बच्चों आप बताओ कितना किलोमीटर आप ज्यादा गए। आप कहोगे सर हम 5 किलोमीटर ज्यादा गए हैं। यहां पर भाई बताओ कितना पैसा आपको ज्यादा लगा। आप कहोगे सर 45 रुपए लगा। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, हमें कह सकते हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर का कितना पैसा होगा। तो 1 किलोमीटर का मेरे भाई 45 बटे में आपका 5, यानी बच्चों 1 किलोमीटर का आपका क्या होगा 9 रुपए लगेगा। यानी हर 1 किलोमीटर का कितना लगेगा 9 रुपए लगेगा मेरे भाई। यानी 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 9 रुपए का किराया देना पड़ेगा। लेकिन 9 रुपए क्या है, किलोमीटर का है। फिक्स भी तो हमारे पास था ना भाई पहले। फिक्स कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों अगर आप 20 किलोमीटर जाओगे इसके हिसाब से, ठीक है, अगर आप यहां से मान लो भाई मैं कह रहा हूं कि 20 किलोमीटर जाते तो कितना पैसा लगता, तो 20 किलोमीटर का मेरे भाई 180 रुपए लगता है ना भाई। 20 किलोमीटर का 180 लगता, लेकिन मेरे भाई तुमने यहां पे कितना चुकाया है 200 रुपए आपने चुकाया है। यानी 180 रुपए लगना चाहिए था, लेकिन आपने कितना पेमेंट करी है भाई, आपने बच्चों पेमेंट करी है 200 रुपए। यानी 20 रुपए क्या है हमारा फिक्स किराया है, वो तो देना ही देना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों यहां पर हमारे पास में क्या जाएगा कि 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो 20 रुपए हमारा फिक्स रहेगा और प्लस आपका 9 रुपए हमारे पास अलग से होगा पर किलोमीटर का। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाता भाई 29 रुपए आपका 1 किलोमीटर अगर जाओगे तो इतना तो लगेगा। यानी 20 रुपए आपका क्या होगा भाई फिक्स रहेगा, ये बात अपनी कंफर्म है। ठीक है, तो ये सवाल भी आज पेपर में आया है बच्चों। आइए अगला सवाल हमारे पास मेरे भाई पूछा गया है टाइम एंड वर्क का। जहां दे रखा है बच्चों ए हमारा किसी काम को 6 घंटे करता है 12 दिन तक, और उसी काम को बी करता है 8 घंटे 18 दिन तक। ए और बी मिलके 5 दिन काम करते हैं, बी से इस काम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से टोटल वर्क बराबर कर देते हैं। कैसे भाई, ए अगर हमारा काम करता है बच्चों कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, 12 दिन काम करता है। उसी काम को बच्चों बी हमारा करता है, ठीक है, 8 घंटे काम करता है और 18 दिन तक कुल मिला के काम करता है। यहां से भैया हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 से काटोगे 18 को मेरे भाई आपका आ जाएगा कितना 3 बार आ जाएगा। और यहां से बच्चों ए और बी का अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ये, और बटे में 12 आ जाएगा। यानी दोनों की क्षमता का अनुपात आ जाएगा 2 और 1 का। यानी भाई दोनों की क्षमताएं हमारे पास कितनी आ गई हैं, 2 और 1 की क्षमता हमारे पास आ चुकी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा टोटल वर्क है कितना आपका, टोटल वर्क बता दो मेरे भाई क्या है,
तो टोटल वर्क आप चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, दोनों हमारे टोटल वर्क हैं। अगर मान लो हम यहां रखते, चलो यहां रख देता हूं मैं, ए की क्षमता कितनी बेटा 2, तो 2 की क्षमता है 6 दिन घंटे काम होगा 12 दिन तक, तो 12 इंटू 12 144 यूनिट हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा। हमसे पूछा गया है बी बच्चों शेष काम कितने समय में कर देगा, तो बताओ टोटल वर्क तो 144 है। अब ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया है, तो ए और बी की टोटल क्षमता कितनी बच्चा 2 और 1 3 आपका, यानी भाई 3 की क्षमता से दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। बचा काम बी करेगा और बी की क्षमता कितनी है 1 है मेरे भाई, एक आप यहां से लगा दो, तो 144 में 15 चला जाएगा यानी 129 आ जाएगा। 129 दिन मेरे भाई आपका क्या होगा बी को अब लगेंगे, ये आपका राइट आंसर, सवाल खत्म। ठीक है, 129 दिन बच्चों क्या होगा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल भी आज बच्चों ने हमें बताया है। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास है मेरे भाई डिस्काउंट वाले टॉपिक का पूछा गया है कि बच्चों एक हमारे पास 34% का डिस्काउंट है, एक 37 और 8 का डिस्काउंट है, एक 27 और 7 का है। कस्टमर को फायदा किस छूट से ज्यादा होगा। देखो भाई, कस्टमर को फायदा आपको बताना है कब होगा। कस्टमर को फायदा मेरे भाई तभी हो सकता है जहां पर आपको भाई क्या होगा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं। जहां बच्चों क्या होगा ज्यादा छूट मिलेगी, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वही बच्चा कस्टमर को फायदा होगा। और अगर दुकानदार के लिए बोलेगा तो मिनिमम डिस्काउंट जहां मिलेगा उसको फायदा होगा। जैसे ये तो हमारा 34 फिक्स है। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, तो 37 और 8 को पहले जोड़ देते हैं, क्या आएगा 45 आ जाएगा, माइनस मेरे भाई 8 इंटू 7 56 का 6 5 आएगा, और 24 और 5 आपका 29 मेरे भाई, यानी 2 पॉइंट आपका 96 हो जाएगा। तो लगभग आपका ये 3 घटेगा, तो हम ये मान सकते हैं मेरे भाई यहां का डिस्काउंट कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 42 पॉइंट में 04 का डिस्काउंट आएगा यहां से मेरे भाई। ठीक है, इसकी बात करेंगे 27 और 7, तो ये मेरे भाई जोड़ने पर ही केवल और केवल 34 हो रहा है, यानी 34 में माइनस करना पड़ेगा, 49 का 9 4 आएगा, 21 और 4 आपका 25। ठीक है, यानी आपका 2.59 आ जाएगा। तो हमें एक बात यहां से क्लियर हो रही कि वैल्यू तो हमारी वैसे भी कम आ रही है ना। तो जोड़ने पर ही हमने देखा भाई कि पहले वाले का डिस्काउंट हमारे पास ज्यादा है, तो कस्टमर के लिए क्या रहेगा ये वाला डिस्काउंट आपका बेहतर ऑप्शन रहेगा भाई। आइए अगले सवाल पर। दे रखा है पहली 21 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल है, पढ़ के जाना क्योंकि इस पे पेपर ग्रुप डी लगातार पूछ रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की मेरे भाई बात कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, आपके 3 हो गई, फिर हमारा 5 हो गया, 7 हो गया बच्चा, फिर हमारे पास आपका 11 हो गया, फिर हमारे पास आपका 13 हो गया, 13 के बाद आप जानते हैं आपका 17 हो जाएगा भाई, फिर हमारे पास आपका 19 हो जाएगा, फिर हमारे पास आपका 23 हो गया बच्चा, फिर हमारे पास आपका 29 हो गया, फिर हमारे पास 31 हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास 37 हो जाता है आपका, और 37 के बाद आपका 41 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आपका नंबर 43 हो गया, फिर हमारे पास आपका 47 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आपका 53 हो गया, और फिर हमारे पास आपका 59 हो गया, और फिर हमारे पास 61 हो गया। हो गया पूरा कि नहीं, 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 61 हो गया आपका। उसके बाद आपका मेरे भाई ये आपका 67 हो गया, 71 हो गया आपका, और ये 73 हो गया। जो जोड़ लेना मेरे भाई फाइनली इन सबको। ठीक है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, हमारे सवाल का उत्तर आएगा। यानी आप कर लोगे, बस ये थोड़ा सा जोड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में लगातार आ रहा है बच्चों। आइए अगले सवाल पे लेके चलता हूं मैं। अगला सवाल हमारे पास है मेरे भाई कि एक आदमी जो है आधी दूरी, ये बेटा आधी दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटा जाता है, बाकी आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1.5 घंटे में जाता है। ठीक है, और हमें दे रखा है मेरे भाई इनकी औसत चाल आपकी 48 की है, तो बताइए x का मान मेरे भाई आपका क्या होगा बच्चों। x का मान क्या होगा, मुझे लग रहा है दूरी आपकी बराबर नहीं होगी, कुछ ऐसा केस रहा होगा। दूरी बराबर, आई थिंक यहां पे बराबरी का कोई केस हमारे पास नहीं होना चाहिए, वरना हम यहीं से आंसर निकाल देते फिर तो। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए। देखो भाई, औसत चाल का मतलब होता है बच्चों आपका कुल दूरी बटे में कुल समय। एवरेज स्पीड का मतलब होता है मेरे भाई कुल दूरी बटे में कुल समय, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय यानी 70 हो गया, प्लस आपका चाल गुणे समय यानी 1.5 हो गया भाई,
और टोटल आपका समय कितना लग रहा है बच्चों, 1 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा यहाँ, यानी 2.5 घंटे का समय लग रहा है, और एक इसके बराबर होगा 48 के बराबर हो जाएगा। बस आपको यहां से x का मान ही तो निकालना है, यानी भाई आ जाएगा 70 प्लस आपके पास आएगा बच्चों 1.5x हो जाएगा, 48 का 2.5 गुना यानी 24 का 5 इंटू 120, यानी यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 120 में से 70 आपका माइनस होगा, 50 बटे में आपका 1.5 आ जाएगा। 50 बटे 1.5 का मतलब हमारे पास आएगा लगभग 33 1/3% आपका। ठीक है, इतना हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आएगा। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों के लिए भी मेरे प्यारे भाई आपको तैयार रहना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। दे रखा हमारे पास एक गोला है ना, और इसकी त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया, एरिया में कितने का परिवर्तन होगा। देखो बच्चों, एरिया में परिवर्तन हमें निकालना है तो बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताता हूं मैं। आपको क्या करना है, ये 25 है तो आपको क्या करना है, 2 गुना में आपको 25 कर देना है। ठीक है, प्लस हमारे पास में क्या होगा बच्चों, 25 का स्क्वायर बटे में 100 कर दो, बस ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का डबल कितना हो गया आपका 50, और 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100, यानी 6 पॉइंट आपका 25 आ जाएगा यहां से। क्लियर, तो 50 और 6 आपके पास कितना आएगा, 56 पॉइंट में 25। आज हमने पेड क्लास के अंदर मेरे भाई ये सवाल आपका पहले ही करा दिया था, जब मैं ये सवाल करा रहा था तब ये पेपर में बच्चों के आ रहा था। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में, ए और बी मिलकर 3/4 भाग कितने समय में करेंगे। अब बताओ भाई, तीनों, अब बताओ अगर हमें ए और बी का समय दे रखा दोनों मिलके, तो मैंने क्या ट्रिक सिखा रखी कि दोनों का गुणा, ठीक है, और बटे में दोनों का सम, यानी 18 बोला गया, इसका 3/4 भाग बोला गया, तो आप भी इसका 3/4 भाग कर दो, बस मेरे भाई सवाल आपका खत्म। ठीक है, 6 से काटोगे आपका 2 बार, 6 से काटोगे मेरे भाई आपका ये 3 बार आ जाएगा बच्चों, और यहां से आपका 3 से 3 खत्म, तो 12/4, यानी 12/4 का मतलब कितना, 3 दिन आपका। ठीक है, तो 3 दिन हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर, सवाल खत्म। ये भी सवाल पेपर में आया, बताइए। अगला सवाल है आपका, 3/4 ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ x इज 540, बताओ x का मान क्या होगा। यानी बच्चों ये कहना चाहता है सवाल में कि x का 3/4 भाग, फिर उसका बोला गया 50% यानी आधा, फिर उसका बोला गया 60% यानी 3/5 आपका, बराबर हमारे पास से 540 के बराबर है। बस इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई। तो 3 इंटू 3 आपका 9, 9 छंग 54 होता है, यानी 60 आ जाएगा। यानी x का मान मेरे भाई कितना आने वाला है, 5 इंटू तो 10, और आपका 240 और 10, यानी आपका 2400। ठीक है, ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, सवाल खत्म। ये सवाल भी पेपर में आज आया हुआ है। दे रखा है कि प्रिंसिपल हमारे पास मेरे भाई 2400 है, पैसा 2 साल का, रेट बताओ मेरे भाई, आपके पास दे रखा है 10% का, अमाउंट बताओ क्या होगा। बच्चों आपको मैंने बता रखा है कि 10% के लिए 2 साल का मेरे भाई जो आपका सीआई होता है बच्चों, वो आपका कितना होता है, 21% का सीआई होता है हमारा, 21% का। लेकिन हमसे बोला गया अमाउंट बता दो, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये 2400 है ना आपका, इसका क्या कर दो मेरे भाई 121% निकाल दो, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, सवाल खत्म। तो क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 24 आपके पास 24 आ जाएगा, 2 बचेगा, 48 और 2 50, 5 आएगा, 24 और 5 आपका 29, यानी 2904 हमारे सवाल का राइट आंसर है, सवाल खत्म आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 2905 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर। यह दे रखा बच्चा 2.4 का अनुपात 36 से है, 36 का x से है, बताइए x का मान क्या। वैल्यू ये अलग हो सकती है, पैटर्न यही आया था। तो बच्चों इसका सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैंने क्या बता रखा भाई, बाहर बाहर का बच्चों गुणा और अंदर अंदर का गुणा हमेशा बराबर होता है। यानी अगर हमें निकालना है भाई 2.4 आपका x हो गया, बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों आपका 36, और इंटू में आपके पास आएगा 36 आपका। 12 का टेबल आता है आपको, 12 से आपके काटोगे तो 0 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा, और 12 इंटू 3 आपके पास 36 आ जाएगा। और भाई अगर हम 2 से काटेंगे 18, ठीक है, यानी 180 आ जाएगा, यानी भाई x का मान निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, 540 आ जाएगा मेरे भाई, हमारे सवाल का उत्तर खत्म। तो ये पैटर्न भी आपके पेपर में लगातार पूछा जा रहा है बच्चों।
एक हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे पास आज सवाल पूछा गया है कि बच्चों हमारे पास दे रखा है एक पूरा का पूरा मीनार है ऐसा, यहां से इसका आपका एक लैंप है, उसका उन्नयन कोण 60 है, ये 30 है, आपको बताना डीसी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चों, आप बताओ इसमें आप लोग कैसे निकालोगे आंसर। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं बच्चों 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो 60 डिग्री का कंसेप्ट हमारा क्या होता है, 60 डिग्री का मतलब मेरे भाई आपके पास होता है कि अगर ये पूरी यूनिट, 60 डिग्री का मतलब बच्चों हमारे पास होता है कि अगर ये पूरी यूनिट हमारे पास में एक है, ठीक है, 60 यूनिट का मतलब बेटा अगर ये 60 डिग्री का मतलब अगर ये एक है, सॉरी, अगर ये लंबाई बच्चों हमारे पास √3 का काम करती, अगर ये पूरा √3 है तो ये हमारा क्या होगा, एक होगा मेरे भाई। ठीक है, एक होगा। हमें पता है कि अगर √3 का मान 60 है तो मेरे भाई ये एक का मान क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 20√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 20√3 आ जाएगा। और मेरे भाई ये अगर 20√3 है बच्चों तो ये लंबाई भी हमारे पास में क्या होगी, आपकी 20√3 हमारे पास ये लंबाई भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, 30 डिग्री का मतलब मेरे भाई होता है कि अगर आपका ये वैल्यू एक है तो ये हमारे पास आपका √3 हो जाएगा आपका। एक मिनट को, फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा इसमें तो, है ना, फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब फिर हमारे पास ये 60 तो पूरा ही आ जाएगा आपका। सॉरी, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, 30 डिग्री का मतलब बच्चों हमारे पास ये कितना होगा, आपका √3 होगा, तो ये आपका एक आ जाएगा। अगर √3 का मतलब 20√3 है, यानी एक का मतलब बच्चों हमारे पास में क्या होगा, ये दूरी हमारे पास आ जाएगी 20, यानी भाई ये दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है, अब ये दूरी हमारे पास 20 आ चुकी है, इसका मतलब टोटल आपके पास 60 था, तो डीसी का मान क्या होगा आपका, तो 60 में आप 20 घटा देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो ये सवाल भी बच्चों हमारे पेपर में आज पूछा गया है। ओके, अगला सवाल देखते हैं भाई। ये आपका जो सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है बच्चों। सवाल दे रखा है कि जब आप किसी भी वस्तु को बेचते हैं, मेरे भाई आपने क्या किया, एक वस्तु को दो बार बेचा, एक बार बेचा 3160 में और एक बार आपने बेचा है मेरे भाई कितने में, 2430 में। तो आपको दे रखा है कि जितना हमें नुकसान हुआ है उतना ही प्रॉफिट हुआ है, यानी बच्चों यहां पर आपके पास में जो वैल्यू है, इधर अगर हमें एक्स का नुकसान हुआ है तो इधर आपको एक्स का लाभ हुआ है। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई, यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर है क्रय मूल्य। मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रॉफिट लॉस बराबर है तो क्रय मूल्य निकालने का सिंपल तरीका है कि आप मेरे भाई इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को जोड़कर क्या कर देना, आधा कर देना, ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आपके पास आएगा 90 हो गया, 4 और 1 आपका 5 हो गया, और ये आपके पास आएगा 5 आपका बटे में 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, 27 आपके पास आ जाएगा, 54 आपका, और 54 हो गया 19, 190, यानी आपके पास आएगा कितना, 85 आ जाएगा, सॉरी 95 आ जाएगा। तो 2795 रुपए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सवाल आपका खत्म मेरे भाई। ठीक है भैया, 2795 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा, सवाल आपका खत्म मेरे भाई। और बचा नहीं, तो मेरे भाई अभी लगभग मैंने आपको 17-18 सवाल करा दिए आज के पेपर के जो सवाल हैं। मेरे भाई जिनका कल पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करके आना, पेपर के बाद सवाल अपने भेजना जरूर। और अगर आप लोग कर रहे हैं 2026 के रेलवे एग्जाम की तैयारी, तो मेरे भाई आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं धुरंधर बैच, जिसमें आप सभी बच्चों को दिया जा रहा है लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास, टाइप वाइज कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पीडीएफ, डाउट सेशन, अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ। और मेरे भाई इसका जो प्राइस हमने रखा था 499 रुपए, बट आज अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स मेरे भाई आपको मिलने वाला है केवल और केवल 199 रुपए में आप मेरे भाई ये तैयारी कर सकते हो, जिसमें बच्चों आपको दिया जाएगा सारा का सारा अपडेटेड, पूरा का पूरा मेरे भाई आपको मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी यहां से। मैथ्स के साथ साथ बच्चों आपको यहां पर मिलने वाली है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, रीजनिंग की क्लास, इसके अलावा आपको करंट अफेयर का पूरा मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज आपको इस बैच में दे रहा हूं जो आपको रेलवे एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना मेरे भाई, तो अगर आप कर रहे हो एनटीपीसी, सीबीटी 1-2, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। कहां से मिलेगा बच्चों आपको बैच, तो हमारे पास में एप्लीकेशन हमारा खुद का है जिसका नाम है भाई मनोज मिश्रा मैथ्स एप्लीकेशन। इसे आप जाके डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना होगा, ऐप आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया,
ऐप इंस्टॉल करने के बाद भाई आपको कर लेना है बच्चों, ठीक है, साइन इन कर लेना है, क्योंकि आप नए यूजर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद मेरे भाई आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद भाई आपको जाना है लाइव क्लास के अंदर, आपको सारे बैच मिल जाएंगे, जो बैचेस आपको चाहिए होगा आप वो बैच जाके ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्लियर है? तो आज ही जाइए भाई और इस धुरंधर बैच के साथ जुड़िए, अगर आपको वाकई में धुरंधर बनना है तो। बाकी बच्चों मुलाकात करते हैं, डेली रात को 9 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास होती है, तो सभी बच्चे रात को 9 बजे यूट्यूब पे आना ना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।